गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम 10th क्लास के चैप्टर्स की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 की थी, अब हम चैप्टर 2 की कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे चैप्टर 2। और जो चैप्टर 2 है दैट इज द एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, दैट इज योर चैप्टर। सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर, ओके, एंड वी विल टेक अ क्विक रिवीजन। मतलब हम जल्दी जल्दी करेंगे सभी चैप्टर्स को, ताकि आप जब रिवीजन करें तो जब आप वीडियो देखें तो आपकी फटाफट रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसा स्टूडेंट्स आपने पहले एसिड बेस के बारे में पढ़ रखा है बच्चे, 8th क्लास 7th क्लास में, है ना। तो आप सबको पता है कि एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जब हम किसी भी एसिड को जब हम किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, मान लो मैंने पानी में H2SO4 को डाला तो H पॉजिटिव आयन देगा। HCl डालेंगे तो आपको पता है वो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी H पॉजिटिव आयन देगा। नाइट्रिक एसिड भी क्या देगा? H पॉजिटिव आयन। तो सबसे पहले तो हो गया दे विल प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयन। सेकेंड हो गया आपका कि आपको पता है कि जितने भी आपके एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? पीएच वैल्यू उनकी लेस देन क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, उनकी पीएच वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट्स? जितने भी आपके एसिड होते हैं दे हैव द पीएच वैल्यू लेस देन 7। क्लियर। उसके बाद जो आपका एसिड होता है स्टूडेंट्स, एसिड में आपको पता है कि जो आपका एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? दे आर सोर इन टेस्ट, सोर होते हैं टेस्ट में। फोर्थ, जब हम उनको लिटमस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हैं दे विल चेंज देयर कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो एसिड का आपको पता चल गया, एसिड क्या होते हैं? पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे दे विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। क्लियर। उसके बाद आपका हो गया सोर होते हैं टेस्ट में, और लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब आप उनको ट्रीट करवाते हैं दे विल गिव द रेड कलर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हमारा होता है बच्चे वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपके सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है मेनली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीनों आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इन्हीं के बारे में आपने ज्यादा सुन भी रखा होगा 6th 7th 8th 9th क्लास में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दीज आर योर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जितने भी आपके एसिड होंगे दे आर वीक एसिड। क्लियर। अब हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? तो हमें कैसे पता चला था स्टूडेंट्स कि जब हमने क्या किया, जब हमने इनको वाटर में डिसॉल्व किया दे विल प्रोड्यूस द H पॉजिटिव आयंस, ये तो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन जो वीक एसिड होता है स्टूडेंट्स आपका, उसमें आपका आ जाएगा एसिडिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड हैं, जैसे आपके एसिडिक एसिड हो गया, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब आपके क्या है? वीक एसिड है। मतलब इन तीनों को छोड़कर जो भी आपके होंगे दे विल द वीक एसिड। तो इनको वीक एसिड क्यों कहा? ये भी तो एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं दे विल नॉट डिसोसिएट टोटली, वो पूरी तरह से नहीं टूटेंगे H पॉजिटिव आयंस देने के लिए। इनके H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे, इनके H पॉजिटिव आयंस कम होंगे। क्लियर। ऐसे ही आपके पास होता है बेस। अब बेस क्या होता है स्टूडेंट? बेस जो होता है, बेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो बेस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू उनकी ग्रेटर देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7। क्लियर। और तीसरा, इनका टेस्ट कैसा होता है? बीटर। फोर्थ, ये लिटमस सॉल्यूशन में कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। तो बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बीटर। ठीक है, पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होगी और OH नेगेटिव आयंस दे विल क्रिएट। अब ये भी दो तरह के होते हैं आपके, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक आपका होता है वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दे आर द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर द स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके अलावा जितने भी आपके हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया,
या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दे आर वीक बेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ व्हाट्स आर द सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है जब हम किसी एसिड को बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, देन दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब हमने एसिड को बेस के साथ ट्रीट करवाया, दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? अच्छा, अब उससे पहले मैंने अभी आपको कहा कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। पीएच क्या होता है? पीएच जो होता है वो किसी भी बेस और एसिड को बताने के लिए यूज की जाती है। एक स्केल होती है जिसकी वैल्यू 0 to 14 होती है। 0 to 14 पीएच की वैल्यू होती है। अगर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये 14, 7 to 14 आपके क्या होंगे? बेस। और ये वाले आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स? एसिड। क्लियर? और ये जो 7 है दैट विल बी न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल आपकी वाटर की वैल्यू होती है पीएच, न्यूट्रल आपके ब्लड की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल होता है 7, 7 से छोटे एसिड होते हैं, 7 से बड़े क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब जब हम 7, अगर आपको 2 सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है, उन्होंने कहा आपके पास ए और बी 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक की पीएच वैल्यू 6 है और एक की पीएच वैल्यू 4 है, तो आपने बताना है विच वन इज मोर एसिडिक। तो जिसकी जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की, वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? 4। इसका मतलब जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे, एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज। ठीक है, ऐसे ही जब हम 7 to 14 जाएंगे, आवर बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। पीएच की वैल्यू 0 to 14 होगी, 0 से 7 एसिड, ठीक है, 7 to 14 बेस, 7 will be neutral, and when we go from 7 to 0 acidic character will increase, and when we will go from 7 to 14 basic character will be increases। अब हमें पता कैसे चलता है कि एसिड है या बेस है? तो हमारे पास होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा? क्या करेगा पता? एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक हमारे होते हैं सिंथेटिक, जिसको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। एक होते हैं स्टूडेंट्स आपके एक होते हैं आपके सिंथेटिक, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल, और एक होता है आपका इंडिकेटर दैट इज olfactory indicator। olfactory indicator। ठीक है, अब आपके पास जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ठीक है, उसके बाद एक आपका हो गया नेचुरल, देन सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, एंड देन ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिला है। ठीक है, तो नेचर से जो हमें मिला है दैट इज फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें आपके होते हैं, एक तो हो जाएगा आपका रेड कैबेज, सेकेंड इज टर्मरिक, एंड थर्ड वन इज लिटमस। क्लियर स्टूडेंट्स? रेड कैबेज, टर्मरिक एंड लिटमस। अब इन सब की इंडिकेशन हमें कैसे पता चलती है कि जो एसिड में अलग कलर देते हैं, ये बेस में अलग कलर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इनके कलर्स जरूर लर्न करने हैं। जैसे आपका जो लिटमस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल में, ये जो आपका लिटमस है ये न्यूट्रल में पर्पल कलर देगा, एसिड में रेड देगा, और बेसिक में क्या देगा? ब्लू। ये आपका देगा न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक। न्यूट्रल में आपका वायलेट कलर देगा ये, और आप कह सकते हो कि पर्पल कलर देगा। ठीक है, अगर आपका इसका एसिड है तो एसिड में आपको रेड कलर देगा, और अगर आपका बेस है तो आपका कौन सा कलर होगा स्टूडेंट्स? ब्लू कलर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका टर्मरिक है। टर्मरिक आपने देखा होगा कैसा, टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। हल्दी में कैसा कलर आता है आपका? रेड आता है आपका एसिड के साथ, सॉरी बेस के साथ
रेड आ जाएगा आपका एसिड, और उसमें आपका क्या आ जाएगा न्यूट्रल में येलो। देखा होगा ना स्टूडेंट्स आपने, आपका क्या होता है कई बार जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो जब उसके ऊपर कोई कड़ी या कोई सब्जी गिर जाती है तो येलो येलो कलर का दाग लग जाता है ना, तो वो तो हो गया आपका। लेकिन आप उसका भी चेक करना कि जब उसके ऊपर फिर सोप लगाते हैं, बेस लगाते हैं, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका लिटमस। लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज। रेड कैबेज का आपका न्यूट्रल में रेड होगा, ठीक है, एसिड में भी आपका रेड होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आपका कलर होगा ग्रीन, ठीक है। ये आपने याद करने हैं कि न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक में किसका क्या कलर होगा। तो मैंने आपको बताया 3 नेचुरल इंडिकेटर हैं, रेड कैबेज, लिटमस एंड टर्मरिक। जो रेड कैबेज है स्टूडेंट्स, उसका कलर आपका रेड रेड होगा, किसमें, न्यूट्रल और एसिडिक में। बेसिक में आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। टर्मरिक में आपका येलो येलो होगा, किसमें, एसिडिक और न्यूट्रल में, लेकिन बेस में आपका रेड हो जाएगा। और लिटमस है जो, लिटमस का आपका क्या होगा, पर्पल, ब्लू एंड रेड। क्लियर। अब ये जो लिटमस है ना स्टूडेंट्स, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें लीचन से मिलता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर द लिटमस इंडिकेटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। सो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन, ठीक है, एक पेड़ होता है उससे मिलता है हमें ये। अब उसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया आपके नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको आप क्या बोलते हैं, और बोलिए, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। अदर नेम इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब दे विल नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब। इनको हम क्या करेंगे, लैब में बनाते हैं अपने आप, ठीक है। सो दे आर नोन एज द सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये आपके कौन कौन से हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू लर्न द नेम एंड द कलर चेंजेस इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। जो फिनोल्फ्थलीन है आपका, वो न्यूट्रल और एसिडिक में आपका कलरलेस होगा, और बेसिक में आपका कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो न्यूट्रल में ऑरेंज, एसिडिक में पिंक, और बेसिक में आपका येलो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया एसिड बेस इंडिकेटर में, आपको पता चल गया। एक तो आपके आर्टिफिशियल हो गए, दूसरे आपके क्या हो गए, नेचुरल। नेचुरल में आपके हो गए रेड कैबेज, लिटमस एंड टर्मरिक, और आर्टिफिशियल ये सिंथेटिक में आपका क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब आपका है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो जो हमने अभी 2 किए ना, ये तो हमें कलर से पता चलेंगे, लेकिन ये हमें कलर से नहीं पता चलेगा, दैट विल इंडिकेटेड बाय द स्मेल। स्मेल और ऑर्डर से हमें इसका पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, एक तो क्लोव होता है, एक वेनिला, और एक आपका अनियन। वेनिला, अनियन एंड क्लोव। बस ये इसकी स्मेल ना तो एसिड में चेंज होती है, ना ही न्यूट्रल में चेंज होती है। इसकी स्मेल क्या हो जाती है, बेस में हम इसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। दोनों तीनों की, क्लोव ऑयल भी और आपका वेनिला भी एंड अनियन, एसिडिक एंड बेसिक में आप इसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर द इंडिकेटर्स। अब आपका इंडिकेटर भी हो गया, आपको पता चल गया एसिड बेस क्या होता है। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, आपका बेस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब भी मैंने अभी आपको कहा था कि जब हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, एसिड को जब हम बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स, बट दे विल आस्क, दे विल गिव यू अ कंपाउंड, ठीक है। वो आपको एक सॉल्ट दे देंगे, आपको कहेंगे टेल विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। मतलब वो कैसे बनाया गया, कौन से एसिड और कौन से बेस को मिक्स किया कि आपका ये कंपाउंड या आपका सॉल्ट बना है। जैसे मैंने आपको कहा कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, दिस इज योर सॉल्ट। नाउ टेल मी विच एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट देन इट विल फॉर्म। बताइए अब किस एसिड और किस बेस से मिलके बना ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ना सॉल्ट में ही दोनों चीजें हैं, एसिड भी है बेस भी है। अभी मैंने आपको कहा था कि मेन एसिड आपके कौन से हैं, 3 ही हैं, HNO3, HCl एंड H2SO4,
ठीक है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है बेस, NaOH हो सकता है आपका बेस, मेनली ये तीन ही हो सकते हैं, या फिर MgOH2 हो सकता है। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या है NH4Cl। अब देखिए Cl कभी भी आपका बेस में तो आएगा नहीं, क्योंकि बेस में तो लास्ट में क्या होता है OH होता है, और पहले से Cl है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये Cl कहाँ से आया, आपका एसिड से आया। और आपको पता है कि आपका एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जिससे आपका ये आया होगा, दैट इज HCl। तो एसिड तो क्या हो गया आपका HCl। अब बेस रह गया, तो बेस क्या है अमोनियम। अमोनियम के पीछे आपको पता है बेस में हमेशा क्या लगा होता है OH, तो क्या बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक आपको कहा उन्होंने CaSO4, ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब आप बताइए कि कैल्शियम सल्फेट में विच वन इज एसिड। एसिड की इंडिकेशन ये दे रहा है, तो अवर एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड अवर बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaH2। क्लियर। एक क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है कि सॉल्ट दे दिया एंड यू हैव टू टेल अबाउट द एसिड एंड बेस। नेक्स्ट वन द क्वेश्चन कैन अराइज लाइक दे विल गिव यू द एसिड एंड they will give you the salt. You have to tell about the base. Clear? So like the question is given to you HCl dash and you have to tell about MgCl2. Now it's clear to you, Cl come from acid and Mg will come from base, so it will be a magnesium hydroxide. क्लियर। जरूरी नहीं है बेस पूछेंगे, दे विल आस्क द एसिड एंड दे कैन गिव यू द सॉल्ट एंड द बेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज टॉपिक दैट इज कि अगर हम स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है आपके पास ना कि अगर हम एक रिएक्शन भी आती है कि अगर हम एसिड को, कल भी हमने क्या था कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे देन विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी एक्टिविटी भी आ जाती है आपके पास कि राइट डाउन द एक्टिविटी हाउ द हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आपने क्या करना है, यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब लीजिए एंड देन ऐड एसिड, which one acid you can add, HCl, HNO3, H2SO4, anyone you can add, ठीक है। then add zinc, copper, iron, कोई भी आपने मेटल उसमें ऐड की। सपोज मैंने जिंक के साथ HCl ले लिया, ठीक है, दोनों को मैंने ऐड किया। उसमें हमने क्या करना है, सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला स्टूडेंट्स, एक मैंने एसिड डाला, दूसरी मैंने क्या ऐड की है मेटल, लाइक जिंक ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाई और इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने एक टब में डाल दिया और उस टब में मेरा क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से कोई गैस प्रोड्यूस होगी, दैट विल गो इन दैट सॉल्ट सॉल्यूशन, वही सॉल्ट सॉल्यूशन में चली गई। अब जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन के पास बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे, जलती हुई माचिस की तीली लेके आएंगे, then it will create the sound, that is the pop sound, and pop sound is the indication of which one gas, that is hydrogen gas। क्लियर हो गया। आपको कैसे पता चला कि आपने जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूसिंग। क्वेश्चन कैन अराइज लाइक दिस, सो यू विल राइट व्हेन एसिड एंड metal will react, they will produce the pop sound when burning matchstick we will bring near the soft solution, ठीक है। तो pop sound is the indication of which one gas, hydrogen gas। I think it's clear to you। We will take a test tube, add metal and acid, pass the gas through the soap solution, bring matchstick near to the soap solution, a pop sound will create, and that is the indication of which one gas, hydrogen gas। Now what will happen when acid react with metal carbonate, acid and metal carbonate will react। When acid and metal carbonate will react, they will produce salt, water and carbon dioxide। Clear? Similar reaction will in the case of acid plus metal hydrogen carbonate you can say, or you can say bicarbonate, hydrogen carbonate
same product will be formed, salt plus water plus carbon dioxide. Clear? Now we will take some example of this and it will be clear to you. Like I am taking HCl, acid is HCl plus metal carbonate. Metal carbonate I am taking Na2CO3, that is sodium carbonate. Clear? Salt will form, you know, this negative will go to this positive will go to this negative. Then NaCl, that is your salt, plus water plus carbon dioxide will be formed. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. व्हेन एसिड विल रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? दैट इज salt, water and carbon dioxide. Clear? Now we will take the example of metal bicarbonate और you can say hydrogen carbonate. दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? जब हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं ना, तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा. जब हम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, यू विल नॉट राइट हेयर 2, यू विल राइट हेयर H. बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में H आएगा और दूसरे में 2 लग जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी क्या बनेगा आपका NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन dioxide. Clear? Now I'll take the next one example, like when एक और है स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में एक इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जब हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी विल प्रोड्यूस, देन कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड. क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म एंड साथ में आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर विल बी फॉर्म्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. और जब कैल्शियम कार्बोनेट में हमने दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, देन द पीपीटी विल बी डिसॉल्व एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमने कैल्शियम, पहले तो आपको वो क्लियर हो गया कि एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बना था. एसिड में मेटल को रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, पॉप साउंड इज द इंडिकेशन. ठीक है, फिर हमने कहा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? अब हम कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन will come like this, what will happen when calcium hydroxide is treated with carbon dioxide? तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की हमारी क्या होती है, दाने दाने से बन जाते हैं, पीपीटी टाइप बन जाता है व्हाइट कलर का. ठीक है, सॉल्यूशन उसमें हल्की हल्की सी पीपीटी होती है. लेकिन जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें से पास करेंगे, दैट पीपीटी विल बी डिसॉल्व एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट. Clear the question? But the question is given to you. Question will come in like this. What will happen when calcium hydroxide when you will pass carbon dioxide in limit? अगर तो limit word आ गया, then you will write calcium carbonate will be formed. If excess of carbon dioxide will be passed, then calcium bicarbonate will be formed and it will dissolve the ppt of calcium carbonate. Clear? Now next question is कि what will happen when acid react with metal oxide? Acid react with metal oxide. Acid and metal oxide will react. Acid plus metal oxide. It will form salt and water. Like acid we will take HCl and metal oxide, that we will take sodium oxide. Sodium is metal, oxide is oxygen. Now it will form NaCl plus water. That is your reaction. So what will happen when acid react with metal oxide? Salt and water will form. Similarly when base react with, अगर आपका बेस नॉन मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, विच बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, देन व्हाट विल फॉर्म? देन अगेन सॉल्ट प्लस वाटर विल बी फॉर्म. दोनों में सेम चीज बनेगी, चाहे आपका मेटल रिएक्ट करे चाहे आपका नॉन मेटल रिएक्ट करे.
सो हमने कौन कौन सी रिएक्शंस की स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने किया व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. इंडिकेशन इज पॉप साउंड. एसिड एंड बेस विल रिएक्ट, they will salt and water. Then what will acid with metal oxide या metal carbonate and bicarbonate, or you can say hydrogen carbonate, they will form the salt, water and carbon dioxide. Clear? Next reaction we have done, acid react with metal oxide, it will form salt and water. क्लियर? और एक हमने रिएक्शन की है कि जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से हम एक्सेस ऑफ, अगर तो लिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे देन कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म, और लिमिट में अगर पास करेंगे, ठीक है, एंड पीपीटी ऑफ द व्हाइट कलर विल बी फॉर्म. बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पास्ड द पीपीटी विल बी डिसॉल्व्ड एंड द कंपाउंड विल बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट. नाउ व्हाट आर द, अभी हमने किया था कि पीएच जो है हमारी पीएच रेंज अभी हमने किया था कितनी होती है, 0 to 14 होती है, और 0 to 7 किसकी होती है, एसिड के लिए. एंड व्हेन वी विल मूव फ्रॉम 7 to 0 एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. व्हेन वी विल मूव फ्रॉम 7 to 14 बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस. 7 इज फॉर द न्यूट्रल. अब पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो पीएच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे भी मैंने आपको कहा था कि जो हमारा वाटर है उसकी पीएच लेवल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है. तो हमारा जो स्टमक होता है स्टूडेंट्स, हमारे स्टमक में ना, आपने बायो में किया होगा कि हमारे स्टमक में एसिड क्रिएट होता है, HCl, ठीक है. तो जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, जब हम मसाले ज़्यादा खाते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अंदर भी HCl क्रिएट हो रहा है और हम भी एसिड ले रहे हैं, ठीक है. तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बेस सॉल्यूशन लेते हैं. जैसे हम क्या ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, ठीक है. तो हमारी बेसिक और एसिडिक मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है. तो जो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पीएच वैल्यू दैट इज फ्रॉम 6 to 7. उसके बाद अगर आपका आता है कि जैसे आपके जो प्लांट्स जहाँ पे जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है. अगर उस पीएच वैल्यू से ज़्यादा एसिडिक हो जाए आपका वाटर, तो जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे विल डाई. जैसे आपकी फिश होगी दे विल डाई, ठीक है. सिमिलरली जैसे आपके टीथ हैं, टीथ डिके होता है, वो भी क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो दांत है, दांतों में जब हम मीठा खाते हैं तो दे विल क्रिएट द एसिड क्रिएट होगा, और उसके बाद हमारे जो टूथ है एसिडिक कैरेक्टर क्रिएट होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, दे विल डिके. So these are the applications of pH. उसके बाद आपने स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू डू द ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. CaOCl2 नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसके यूजेस एंड रिएक्शन यू हैव टू लर्न. रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके साथ आपने क्लोरीन को रिएक्ट किया, you will get calcium oxychloride, and calcium oxychloride is your bleaching powder, ठीक है. सेकेंड आपने इसमें आपने याद करना है एक बेकिंग सोडा की इक्वेशन याद करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस लर्न करना है, ठीक है. ये तीनों आपने डेफिनेशन इनकी इक्वेशन एंड यूजेस यू हैव टू लर्न, एंड आफ्टर दैट योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द फिजिक्स चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल्स आल्सो. वी विल स्टार्ट द मिरर वाला चैप्टर, लाइट चैप्टर वी विल स्टार्ट, ठीक है. रिफ्लेक्शन एंड देयर न्यूमेरिकल्स. थैंक यू. लाइक द वीडियो, शेयर विद अदर्स.